ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ये रीडिंग, जहाँ पर शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम देखने वाले हैं सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन यानी एरिस, लियो, सैजिटेरियस से करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ, टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। तो कभी भी इनसे फियर क्रिएट नहीं करना है, हमेशा इसे एज अ गाइड लेना है, एज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस टूल की तरह लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिस मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात बता दूं कि आपके पर्सन मेष राशि बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है। कहीं ना कहीं खुद की ग्रोथ पर, खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, खुद की चीज़ों पर, खुद की खुशियों पर, खुद के मन पर, खुद के थॉट्स पर उनका ज़्यादा फोकस है। ठीक है, ये पर्सन ना चाहते हैं कि जो भी कुछ करें इनको पहले खुशी मिले या इनसे जुड़े लोगों को पहले खुशी मिले। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो लोग भी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या किसी भी तरह की सिचुएशन से चल रहे हैं, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपना मन लगाने की हर तरीके से। अगर हो सकता है करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन लग नहीं रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर इन्होंने आपके साथ सही नहीं करी हैं या कुछ चीज़ें अगर आपके साथ रिश्ते में सही नहीं हुई हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स, इनका ध्यान वहाँ पर है। ओवरऑल अगर बताऊँ, एरिस मेष राशि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को, ये कि चलो ठीक है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते तो वहाँ सोचना नहीं चाहिए, इस तरीके के थॉट्स के साथ ये चल रहे हैं। आपके पर्सन की जो करेंट फीलिंग्स है, इट्स कि अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से इन्हें सप्रेस करना, छुपाना आता है। तो करेंटली ये इसी तरह से काम कर रहे हैं। इनको देखकर, इनसे मिलकर आप नहीं समझ पाएंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये वो शो करते हैं जो ये शो करना चाहते हैं, और ये कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं। एक्चुअली ही और शी वांट्स कि कुछ ना कुछ चेंज आए इनकी सिचुएशन में या इस कनेक्शन की सिचुएशन में, लेकिन सॉल्यूशंस और आइडियाज़ पे काम करने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी। तो एक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस इनकी तरफ से नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं मन मुताबिक, लेकिन उसे कर नहीं रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं आपको ये मिस भी कर रहे हैं, या आपसे जो केयर मिली है ना इन्हें, कभी किसी तरह का सपोर्ट भी हो सकता है, उसे ये मिस तो कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लियो सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आपकी बात करूँ तो लियो सिंह राशि, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स से डील कर रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो सकती है, या आपके पर्सन की लाइफ में अदर लोगों की वजह से हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये कहना भी चाह रहे हैं और कह भी नहीं पा रहे हैं, या ये हो सकता है इन्हें ऐसा फील होता है कि इनकी बात को सही समझा नहीं जाता, जिस वजह से या तो ये बहुत बार पैनिक हो चुके हैं, या बहुत बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ पर इन्होंने पैनिक किया है। हो सकता है आपको परेशान किया हो, या किसी तरह का कम्युनिकेशन इशू हुआ हो। तो लियो सिंह राशि आपके पर्सन की अगर बात करूँ, एग्जैक्टली इन्हें नहीं पता किस तरह बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या कम्युनिकेट करना है, क्या बात करनी है, किस सोल्यूशन पे काम करना है। तो अगर मुझसे पूछेंगे ओवरऑल मेजर एनर्जी, तो डायरेक्शन लेस एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इमोशनली इन्हें लोग ब्लैकमेल भी करते हो, या अपनी तरफ एक झुकाव फील कराते हो, और इस वजह से इनका लॉजिकल माइंड भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता रिलेशनशिप को लेकर या अदर इश्यूज़ को लेकर, और ना ही इमोशनल माइंड किसी सही डिसीजन पर आता है। तो ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जीज जो है वो डायरेक्शन लेस है, किसी भी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पैनिक एनर्जी इस पर्सन की है इस रिलेशनशिप को भी लेकर और अपनी सिचुएशंस को भी लेकर, क्योंकि ये बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशियस भी हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि किस तरफ बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर इन्हें पता है कि किस तरफ बढ़ना है या क्या करना है, तो इन्हें वैसा करने नहीं दिया जाता। जैसे कहते हैं ना, अपने मन का इन्हें करने नहीं दिया जाता।
ठीक है। और आप दोनों के कनेक्शंस की अगर बात करूँ तो अगर कम्युनिकेशन में है, हो सके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ने ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी नहीं फील हो रहा होगा लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ें अंदर अंदर पैनिक या परेशान कर रही हैं, जो कि आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं रिलेशनशिप के लिए और साथ में आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो सजिटेरियस धनु राशि आपके पर्सन की बात करूँ, सबसे पहली बात यह है कि इनकी अवेयरनेस बहुत हाई है, बहुत हाई अवेयरनेस में है ये, बहुत ही इंट्यूटिव स्टेट में है ये, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आप इनसे क्या चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी इस पर्सन को आपकी एनर्जीज फील होती हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन अपने आप को सिक्रेटिव और नो रिएक्टिव, जिसे कहते हैं ना, नो रिएक्टिव फेज में कैसे रखना है ये जानते हैं। मतलब इनसे आप इजीली इनके इमोशंस और इनके थॉट्स निकलवा नहीं सकते, जिनके लिए नो कांटेक्ट में है। कम्युनिकेशंस में जो लोग हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रख रहे हैं। और एक चीज़ मैं इस पर्सन की बता दूं कि इनके अंदर ना, अगर आप इनको किसी भी तरीके से ब्लेम करेंगे या आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो ये एंगर, बहुत ज़्यादा एंगर से डील करेंगे। तो सजिटेरियस धनु राशि कामली चीज़ों को डील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अवेयरनेस में है, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का आपको इनको रियलाइजेशन कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पर सबके लिए नहीं होगा, कि इनके साथ के जो लोग हैं वो इन्हें या तो मिसगाइड करते हैं या टॉक्सिक हैं। ठीक है। और जिस वजह से ये पर्सन ना तो उनसे ही शेयर करते हैं या शेयर करना चाहते हैं और ना ही आपसे बहुत ईजिली शेयर करेंगे। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना, कुछ इस तरीके से है कि अपने में ही रहना, वो वाली फीलिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सजिटेरियस धनु राशि, आप और आपके पार्टनर, आप दोनों को चाहिए कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। मतलब ये कि एंगर से डील मत कीजिए, इमोशनल सप्रेशन से डील मत करिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए या कहीं पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। ठीक है। तो सजिटेरियस, आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, फिलहाल के लिए इमोशनली अपने आप को सप्रेस कर रखा है, गार्ड कर रखा है, सिक्रेटिव हैं, इंट्यूटिव हैं और साथ ही साथ सब समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि इन्हें रियलाइज़ नहीं है कि चल क्या रहा है। ठीक है। ये सब समझते हैं, सही वक्त पर एक्शन लेने वाले पर्सन हैं ये। ठीक है। और सही एक्शन लेने वाले पर्सन है। हाँ, कुछ सिचुएशन में ऐसा ज़रूर है इस पर्सन का कि ये वो करेंगे जो पहले इनके अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है। बहुत से लोगों के केस में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, ना ही शायद आप पर और ना ही अपने आसपास जो लोग हैं उन पर भी। तो ये पर्सन फिलहाल सारी सिचुएशन से डिटैच होकर सेल्फ सेंटर रहना चाह रहे हैं। और आपके लिए भी अगर मैं बताऊं तो रिलेशनशिप को लेकर भी इनके जो आपको जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो भी इनका आपको आपको इनकी जो भी बात मिलेगी ना, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और इमोशनलेस रहने वाली है थोड़ी सी। तो ये इनकी फीलिंग्स है करंट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एरिस, लियो, सजिटेरियस। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी अर्थ साइन की। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और बात करते हैं वर्गो, कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स ये। तो वर्गो, कन्या राशि, 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। एंड कैप्रिकॉन, मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी। एक कार्ड लेंगे हम। ओके। तो यहाँ पर कार्ड है टॉरस, वृषभ राशि। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनर्जी है इस पर्सन की। आपके पर्सन जो है थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी में भी है। मतलब कहीं ना कहीं इनके इमोशंस या तो हाई है या ये बहुत ज़्यादा रिश्तों को और अपने आसपास की सिचुएशंस को स्टेबल करना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताऊं। और एक चीज़ और है कि ये पर्सन जो भी चीज़ें चाहते हैं अपने शर्तों पे चाहते हैं, अपने कमांड में चाहते हैं, अपने कंट्रोल में चाहते हैं। अगर आपको इनसे कोई कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस है तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स इनके दिमाग में भी है। लेकिन हो सकता है कि ये कमिटमेंट, ये स्टेबिलिटी टॉरस, वृषभ राशि
आपको इनकी शर्तों पर मिले, मतलब जैसा ये चाहते हैं उस अकॉर्डिंग मिले। ठीक है, इनके इमोशंस हैं लेकिन फिर भी ये अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच, अपने लॉजिकल माइंड को सामने दिखाते हैं, क्योंकि शायद या तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने आप को अगर इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे तो इन्हें वीक समझा जाएगा, या कहीं ना कहीं उसे एक वीकनेस की निशानी मानते हैं। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर, प्रैक्टिकल थॉट्स हैं, अपने हिसाब से इन्हें चीज़ें चाहिए, अपनी शर्तों पर। हाँ, इन्हें कमिटमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं कमिटमेंट का एक थॉट इनके माइंड में है, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी एक्शंस लेने से पहले ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन अपने एक्शंस लेंगे। उससे पहले ये बस ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, ऑब्जर्वेशन ही करेंगे। टॉरस, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं, ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा भी सोचते हैं कि लाइक कुछ भी अगर इन्होंने किया, कोई भी एक्शन इन्होंने लिया, ये नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी अगर इन्होंने एक्शन अपनी तरफ से इनिशिएट किया तो हो सकता है कि इनका बैलेंस गड़बड़ हो, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस ना कर पाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में है कि सामने से क्या हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत पॉजिटिव कार्ड, एंड दूसरा कार्ड है फूल का। आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत 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 पॉजिटिव है। इनको एग्जैक्टली नहीं पता, ये इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे करना है, लेकिन इनके इंटेंशंस जो हैं वो कंप्लीट स्टेबिलिटी, कमिटमेंट की तरफ हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर पितरों या पूर्वजों के आशीर्वाद से कोई काम बन सकता है, मतलब यहाँ पर कोई बर्थ रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी, इसके भी चांसेस हैं। बट ओवरऑल बताऊं तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है आपके पर्सन की तरफ से वर्गो कन्या राशि, तो बहुत स्टेबल एनर्जीज हैं। थोड़ा सा आपके पर्सन के लिए ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक्शंस में बाहरी इन्फ्लुएंस रह सकता है। ठीक है, बट इंटेंशंस इस पर्सन के बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टेबल हैं। और अगर चाहते हैं आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट अगर चाहते हैं आप तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस के थ्रू, इमोशनल शेयरिंग के थ्रू अपने पर्सन के साथ चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन के इंटेंशन सेम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस इनकी हो कि शुरुआत आपसे हो, क्योंकि इन्हें एग्जैक्टली डायरेक्शंस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आगे बढ़कर इनिशिएट करिए, देन ये चीज़ों को पॉजिटिवली ही ले जाएंगे। ठीक है, बट हाँ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस या लोगों के थॉट्स का इन्फ्लुएंस इस पर्सन पर है, तो चीज़ों को सोच समझ के करिएगा। नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में एक न्यू स्टार्ट का थॉट आ चुका है, बट फिर मैं बोलूँगी बहुत सारे लोगों की मेजॉरिटी के थॉट्स का इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो मेजॉरिटी आपके अगेंस्ट है या आपके फेवर में। ठीक है, अगर फेवर में है तो इनके लिए आसान रहेगा कुछ भी रीस्टार्ट करना, अगर आपके अगेंस्ट है तो ये थोड़ा इनके लिए मुश्किल होगा, या यहाँ पर ही ये डायरेक्शन लेस फील करेंगे। ओवरऑल बात करूँ तो इमोशंस इस पर्सन के आपके लिए है, थॉट्स इस पर्सन के आपके लिए है, लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रांग है वर्गो कन्या राशि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कार्ड है डेथ का। ठीक है, ये कार्ड बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए जिनके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है, देखिए जो भी सिचुएशंस हुई हैं आपके पर्सन पहले से चेंज हुए हैं, एक पॉजिटिव साइड उस पर्सन की इमर्ज हो रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप इनर वर्क या हीलिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप हीलिंग वर्क कर रहे हैं देन ये चीज़ें आगे जाकर और बढ़ेंगी, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी इसे कवर कर सकती है। और आप लोग अगर कम्युनिकेशन में है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो एक पॉजिटिव टाइम है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर बात करूँ, दोनों के लिए ही सब कुछ पॉजिटिव कर पाना इतना इजी नहीं है। ये पर्सन की अगर बात करूं, ये पर्सन अपनी निगेटिविटी, अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपनी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, बट इनके लिए इतना इजी नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो इन्हें स्टक करा हुआ है। ठीक है, ये इनके खुद के फियर, खुद के डर हो सकते हैं, ये कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आपके पर्सन के लिए ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं।
ठीक है, बट इतना इजी नहीं हो रहा है, या आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्या है। ठीक है, तो जितना है आप इनके लिए अगर प्रेयर्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में एक चीज़ और बता दूं, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक हेल्पलेस एनर्जी में भी है, कि लाइक इनको कोई हेल्प मिले, कोई सपोर्ट मिले, जहाँ से ये उस सिचुएशन से, उस परेशानी से बाहर निकले या उन थॉट्स से बाहर निकले। अगर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हैं इनके माइंड में, तो ये उससे भी बाहर निकलना चाहते हैं, बट इन्हें कोई सपोर्ट चाहिए। आप अगर कम्युनिकेशन में है तो कम्युनिकेट करके इन्हें हेल्प करिए। ठीक है, इमोशनल शेयरिंग से इनकी हेल्प करिए, अंडरस्टैंडिंग से हेल्प करिए, और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो डू इनर वर्क। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न ये आपके पर्सन की एनर्जीज, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स ये, ठीक है, और जनरल भी है, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो जेमिनी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, और लिब्रा तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। ओके, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 कार्ड्स नहीं लेंगे, एक सेकेंड। एक्वेरियस कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे कार्ड है जेमिनी मिथुन राशि, 7 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बात करूँ तो इमोशनल कन्फ्यूज़न इस पर्सन को बहुत अच्छे से घेरे हुआ है। साथ ही साथ एक एनर्जीज है कि भाई सब कुछ में ये सेफ रहते हुए कर पाएँ। इट्स लाइक कि रिस्क लेने वाली एनर्जी इस पर्सन की नहीं है। ये खुद को प्रोटेक्टेड रखते हुए, सेफ रखते हुए आगे स्टेप लेना चाहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आगे भी इमोशनल कन्फ्यूजन्स इनके सामने हैं। ये लोगों के इमोशंस हो सकते हैं, फैमिली के इमोशंस हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से टोटल इमोशनल कन्फ्यूज़न में है, क्या सही है क्या गलत है। इमोशंस इन पे हावी हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कैसे एनालाइज करें। तो आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात करूं, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी है, लेकिन क्या कैसे करना है नहीं पता। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इरिटेट भी कर रही है कि कब तक लाइक इस तरह से फंसा जाएगा। तो अगर बात करूं कि कुछ भी सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके, या कुछ लोग ऐसे अगर आपके फेवर में नहीं है, तो इस पर्सन को सब पता है। ठीक है, बट उस इमोशनल कन्फ्यूजन से निकलना कैसा है, ये एक टास्क है इस पर्सन के लिए। और एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पर इस पर्सन की, वो ये है कि ये सेफ साइड चलते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक फिर भी फंसे रहते हैं लोगों के इमोशंस में, और यही चीज़ें इन्हें इरिटेट कर रही हैं। और फिलहाल एक्शंस की अगर बात करूं तो अभी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, अभी कोई एक्शंस नहीं है इनकी तरफ से। आप लोग अगर कम्युनिकेशंस में हैं तो चीज़ों को कम्युनिकेशन से सॉर्ट करिए, अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा थोड़ा स्लो लेकर जाइए। ठीक है, एकदम से मत सोचिए कि ये आपके लिए कोई डिसीजन ले लेंगे या कोई एक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये खुद उस मेंटल स्टेट पे नहीं है। आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ पहले इन्हें श्योर होने दीजिए कि ये आपको चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी खुद ही ये इल्यूजन में है। आपके पर्सन की एनर्जीज हो गई। बात करते हैं लिब्रा तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहली बात है, आपके पर्सन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। ये मैनेजमेंट इनका फाइनेंशियल भी है, और बहुत कम लोगों के लिए ये फैमिली मैनेजमेंट होगा। अदरवाइज फाइनेंशियल इश्यूज में, मैनेजमेंट में लगे हुए हैं ये पर्सन। ठीक है, कि कैसे बैलेंस बैठाया जाए। तो अगर बात करूं कि रिलेशनशिप के लिए क्या है, माइंड में डुअलिटी है। ठीक है, इस वक्त के लिए मैं बोलूँगी कि अपने पर्सन से कोई भी कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि कमिटमेंट को देने को लेकर इस पर्सन के माइंड में डुअलिटी है। इन्हें लगता है कि कोई बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, और उसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कमिटमेंट देंगे, ये सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो पहली बात है कि ये आप इनसे कांटेक्ट भी करेंगे, अगर रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये नहीं सुनेंगे, ये उतना ही सुनेंगे जितना इनको बॉदर ना करें या जितना ये ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो फिलहाल इनको इनके इश्यूज रिजॉल्व करने में हेल्प करिए। इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखें कि कमिटमेंट मिले या कोई श्योरिटी या कोई एक्शंस या कुछ क्लैरिटी, वो इस टाइम पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पजल्ड एनर्जी में है आपके पर्सन।
ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म की चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। मतलब हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है आप कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इस पर्सन को आपको आंसर करना है या कुछ भी क्लैरिटी देनी है। माइंड में वही थॉट्स हैं, लेकिन जगलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। यहाँ पे कार्ड है आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसके लिए द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छा कार्ड है ये। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगी इस चीज़ में कि गो विद द फ्लो एंड स्लो। इसलिए क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइजेशन पर हैं, जिसे कहते हैं ना धीरे 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 समझ पाना, वो वाली एनर्जीज है। और एक प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि अभी आपके पर्सन का माइंडसेट कंप्लीट पॉजिटिव नहीं हो रहा है। अभी भी निगेटिविटी उनके आसपास, आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों के माइंडसेट से या लोगों के इन्फ्लुएंस से उन तक जा रही है, ठीक है। और फिर भी जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो सही जा रहा है, ठीक है। डिवाइन से वो गाइडेंस, वो हेल्प उन्हें मिल रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, इस वक्त अपने पर्सन को जितना इमोशनली आप पैम्पर करेंगे, जितना अंडरस्टैंड करेंगे, एक अच्छा लिसनर जितना आप बनेंगे, ठीक है, आप इस पर्सन को अपनी तरफ एक अच्छी बॉन्डिंग बनवा पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक गुड कंपनी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और वो आप बन सकते हैं। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं करेंगे वो हेल्प सपोर्ट, तो कोई इन्हें मिसगाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर नो कांटेक्ट में है तो अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रखिए। और अगर, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव टर्न की जा सकती हैं, और अगर कम्युनिकेशन में है तो इमोशनल शेयरिंग को ऑन रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। अब आपको इसमें सपोर्ट करना है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग थी। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए बात करते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी वाटर साइन की। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। देख लेते हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन कैंसर कर्क राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज, ओके। बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज। 3 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज, राइट। यहाँ पे कार्ड है कैंसर कर्क राशि, 7 ऑफ कप्स का, इमोशनल कंफ्यूजन, इमोशनल इल्यूजन। और ये आसपास घिरे हुए हैं उन चीज़ों से, ठीक है। अपने आप को सेफ भी रखना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड भी रखना चाहते हैं, इरिटेट भी हैं, निकलना भी चाहते हैं और फंसे भी वही हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन इनको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल जुड़ी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ला रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुद इस वजह से खुद ही अपने आप को फंसे रखना चाहते हैं, इसलिए फंसे हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस ऐसी हैं। तो आपके पर्सन की अगर बात करूँ, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, इरिटेट होते हुए भी नो एक्शन जोन में है ये पर्सन, ठीक है। रीज़न ये हो सकता है कि ये या तो इनकी फैमिली है, इनके अपने हैं, इनके क्लोज्ड वन है। रिलेशनशिप के लिए अगर बात करूँ, इमोशनल कन्फ्यूज़न है, ठीक है। रीज़न ये है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ भी है कि इनके आसपास की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल निगेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले खुद हील होना चाहते हैं, खुद सेफ रहना चाहते हैं, खुद प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा तो इरिटेशन भी हो रहा है। और साथ ही साथ डिफरेंट ओपिनियन इस पर्सन को दिए जा रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, ये वाली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं। इमोशनली ये पर्सन चीज़ों में फंसना और ड्रेन होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको लेकर जो इमोशंस हैं ना इनके, उनको भी ये अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहते। और अगर हावी होते हैं तो कहीं ना कहीं ये इरिटेट होते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा इमोशनल मैनेजमेंट चल रहा है इनके आसपास के लोगों की वजह से, ठीक है। और इस वजह से मैं ये बता दूं कैंसर कर्क राशि कि आपके पर्सन के जो खुद के इमोशंस हैं ना, वो कहीं ना कहीं हाइड हो गए, सप्रेस हो गए,
और रेजिस्ट हो गए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। यहाँ पे कार्ड है टार का, यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं पाइसेस मीन राशि, बहुत कुछ ये स्टेबल करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को स्टेबल रखते हुए, और बहुत कुछ ये अनस्टेबल करते जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को ये रेजिस्ट करते जा रहे हैं। तो पाइसेस मीन राशि आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी है। कहीं ना कहीं पाइसेस आपके जो पर्सन है उनकी मेन फोकस जो है वो फाइनेंस है और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है अपनी लाइफ का। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो इस वक्त इस पर्सन का रिलेशनशिप को लेकर एक रेजिस्टेंस है। लाइक बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पर वर्क करते हुए मुझे ये नहीं दिख रहे। ये इस समय ऐसे फेज में है पाइसेस कि इनकी तरफ से आपको या तो एक्शंस बहुत ही कम दिखने वाले हैं या शायद नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के बहुत कंट्रोल वे में ये एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपके साथ कोई कन्वर्सेशन रहा हो जिस वजह से कोई एंगर, कोई अग्रेशन इस पर्सन के मन में है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, और साथ ही साथ फाइनेंस की एक टेंशन है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही स्लो बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन बहुत सोच समझ के दिमाग लगाकर एक्ट करना चाहते हैं। फाइनेंस इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पाइसेस मीन राशि, और साथ ही साथ ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है पाइसेस कि आप रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी उम्मीद रखें सामने वाले से। ये टाइम अभी उतना पॉजिटिव नहीं है। आपको जो काम करना है, जो अगर आप कम्युनिकेशन में है तो अपने पर्सन से एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी शेयरिंग बनाकर रखें और स्टेबल करें चीज़ों को। ज़्यादा इफर्ट्स आपको करने होंगे पाइसेस मीन राशि। ठीक है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं पहले इस पर्सन की एनर्जीज को इमोशनली, जिसे कहते हैं ना इमोशंस की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव करें, क्योंकि वहाँ पर उतनी पॉजिटिविटी नहीं है या ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ज़्यादा फोकस फाइनेंस है, करियर है, या इनका खुद का एंगर या अग्रेशन है। ठीक है, तो पाइसेस मीन राशि आपके पर्सन के लिए बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज हैं। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सिचुएशन से ये गुजर रहे हों, काफ़ी चीज़ें इनके आसपास चल रही हों, तो बहुत ही स्लोली, बहुत ही पेशेंस से डील करें अपने पर्सन से। कुछ भी इंस्टेंट चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, जो बताता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों से थोड़ा हटके रहना चाहते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा साथ लेकर चलना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा है कि लाइक दूसरे इनका फ़ायदा ना उठा लें, उस तरह से अवेयरनेस में ये पर्सन रहना चाहते हैं। इस वक्त अगर बात करूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जीज है आप इनकी, कि ये अभी फ़िलहाल अपने आप को हर्ट में नहीं डालना चाहते। अगर आप इनसे कोई एक्शन की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो फिलहाल इनका माइंड वहाँ पर कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि हो सकता है अगर आपके बीच में कोई इश्यूज़ रहे हैं तो वो इश्यूज़ या वो हर्ट ये साथ में पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी तरह के एक्शंस, इनसे क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है। और साथ ही साथ अभी शायद इनको आपके इंटेंशंस पर, अगर आप मान लीजिए नो कांटेक्ट में हैं या चीज़ें आपके बीच में अच्छी नहीं हैं, तो आपके इंटेंशंस पर इन्हें बहुत ज़्यादा फेथ नहीं है। ठीक है, एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, वो यहाँ पर है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके पर्सन के एनर्जीज में, और इसी वजह से ये सेल्फ सेंटर्ड होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, देखिए मैं यहाँ पे ये बता दूँ फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन है ना, एटलीस्ट 21 डेज या 1 मंथ आप इनसे कोई भी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट ना करें, स्पेशली जिनके कोई इश्यूज चल रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है। ठीक है, इन्हें थोड़ा टाइम दें, एटलीस्ट इन्हें 1 मंथ दें, और थोड़ा सा इन्हें फेथ होने दें आप पर, देन ही इनसे कुछ एक्सपेक्ट करिए कि ये इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पर्सन को मुझे लग रहा है कि बहुत ट्रस्ट फेथ इश्यूज आपसे रहने वाले हैं,
या आपसे जुड़े लोगों से या इनसे जुड़े लोगों से, जो भी कोई इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उनसे रहने वाले हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप को गार्ड करके चलेंगे या सेल्फ सेंटर्ड होकर चलेंगे। ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। इनसे किसी तरह का मेजर डिसीज़न एक्सपेक्ट ना करें। आफ्टर 1 मंथ आप इनसे इमोशनल चीज़ें या इमोशनल सॉल्यूशंस पा सकते हैं, लेकिन बहुत ही पेशेंस रखकर। और कहीं न कहीं देखिए, सबसे पहले आपको इनका हर्ट समझना होगा, इनका डिसअपॉइंटमेंट समझना होगा, देन अपनी बातों को शेयर करिए। तब आपको एक अच्छी फ़ेथ और अच्छा बॉन्डिंग आप इनसे बना पाएँगे। ठीक है? तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। ये टाइमलेस रीडिंग सी फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।